वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। मैं ब्रिजेश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से चैनल ब्रिज व्यू में। और यहां पे दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पास दो हेलमेट यहां पे रखे हैं। बेसिकली आप जो वीडियो का लिंक देख के यहाँ पे आए होंगे, थंबनेल बेसिकली देख के आए होंगे और डिस्क्रिप्शन और जो नाम वगैरह पढ़ के आए होंगे कि क्या हमारे इस वाले सेटअप पे चलान है कि नहीं, क्योंकि मैं तो नॉर्मली इसी तरह के कैमरे लगा के अपने हेलमेट में चलता हूँ। तो क्या कोई नया रूल आ गया क्या कि इस पर चलान है? तो इस वीडियो में दोस्तों यही बात करेंगे। और नॉर्मली मैं भी इसी तरह अपने कैमरे को हेलमेट में लगा के चलता हूँ और मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया। कई लंबी लंबी राइड्स करते रहते हैं हम जैसे ग्रुप में और भी राइडर्स हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस है। बेसिकली देखिए, मैं कोई किताब पढ़ के यहाँ पे नहीं आया हूँ, ना ही कोई नया रूल आपको बताने आया हूँ। यहाँ पे जो हम बात करेंगे ये हमारे और आपके जैसे राइडर्स के बीच की बात है। और जो मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने भी बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि ट्रेवल से जुटाया है, लोगों से मिल के जुटाया है। 50 बार हमने ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमें रोका है, उनसे बात की है, तो उनसे जो एक्सपीरियंस मिला है तो उसमें ऐसा कहीं नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि इस तरह के कैमरे पे कोई चालान है। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेसिकली ये कैमरा ही है और इस कैमरे को आप हेलमेट पे लगा लीजिए, अपने DSLR को हेलमेट पे लगा लीजिए, किस तरह से अपने मोबाइल को जो कि वो भी एक कैमरा है उसको भी किसी तरह से लगा लीजिए, तो कैमरे पे कोई चालान नहीं होता। डैश कैम भी होते हैं, कारों में लगाते हैं लोग, उस पर भी कोई चालान नहीं होता। बेसिकली डिपेंड करता है, चालान वाला जो वर्ड है वो वहाँ यूज़ होता है, वहाँ ये पॉइंट आता है कि आप उसको कहाँ और कैसे यूज़ कर रहे हैं। अभी पीछे कुछ न्यूज़ आई थी कि कर्नाटका में किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आई एम नॉट श्योर, मैंने भी वीडियो ही देखे थे, फिर मैंने भी देखा नेट पे, ये सच्ची बात थी। वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुई थी, कोई ऐसा लॉ नहीं क्रिएट हुआ था, एक अनाउंसमेंट हुई थी कि दिस सेटअप इज़ रॉन्ग और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। मतलब क्या कि हेलमेट पे जो कैमरा लगा के लोग चलते हैं उस पर चालान कटेगा या ये गलत है। तो ये जो है वहाँ से बात निकल के आई और काफ़ी दिन तक इसकी चर्चा हुई। अभी तक बहुत क्लियरिटी नहीं है, तो मैं इस वीडियो में यही क्लियर करना चाहूँगा कि इस तरह के जो सेटअप हैं क्या उस पर चालान है। तो एक लाइन में समझ लिए कि अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं आया है, उस पर कोई चालान नहीं है। चालान या पेनाल्टी या इस तरह की बातें कहाँ आती हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जब आप किसी भी कैमरे का, ये एक एक्शन कैमरा है, मेरे पास एक ये मोबाइल है, उसमें भी एक कैमरा है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, वो DSLR है, उससे वो भी एक कैमरा है। तो इस कैमरे को आप किसी और की प्रॉपर्टी में यूज़ करते हो जहाँ पे अलाउ नहीं है, या कोई ऐसी व्यक्ति, कोई ऐसे लोग, कोई ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट लोग हैं जो किसी और की अनुमति लिए बिना उसकी शूटिंग करते हो, वीडियो में डालते हो। आप राइड करते हो, किसी की कार की नंबर प्लेट के साथ वीडियो डाल देते हो, ऊपर से आप भला बुरा भी कहते हो उसको, जो भी रीज़न रहा हो। तो इस तरह का जो कैमरे का यूज़ है वो जो है उस पर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, केसेस हो सकते हैं, FIR हो सकते हैं, चालान तो चलो बात की बात है। तो इस तरह का जो यूज़ है कैमरे का और एक्शन कैमरे का भी, वो जो है प्रोहिबिटेड है, वो अलाउ नहीं है। लेकिन जो मैंने शुरू में आपको बोला, इससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो ये है दोस्तों कि इस कैमरे की वजह से आपकी जान भी जा सकती है, जान का भी खतरा है, वो मैं बताता हूँ इस वीडियो में। और स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाई ही इसीलिए, सोच ही रहा था मैं कि चलो ये तो छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लूँगा, 2 मिनट लगेंगे। लेकिन जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए और समझिए मेरी बात को दोस्तों ध्यान से। ये आपको 2 हेलमेट्स दिख रहे हैं मेरे पास, ये हेलमेट और ये हेलमेट, इन दोनों में ही आपको यहाँ पे फ्रंट पे कैमरा लगाने का प्रोविज़न है। बेसिकली इस हेलमेट में यहाँ पे एक और प्रोविज़न मैंने बना रखा था, अगर मेरा कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा हो, फोकस कर पा रहा हो, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे भी एक माउंट है, तो इसकी बात मैं बाद में करूँगा। तो ये जो बेसिकली ये माउंट है जिस पे मैं एक्शन कैमरा लगाता हूँ, या आप लोग कोई भी लगाते हो या लगाने की सोच रहे हो, मोटो ब्लॉगिंग, राइडिंग जो भी आप करना चाहते हो, कर रहे हो, ध्यान रखिएगा इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो ये है कि ये जो सेटअप है इसको हेलमेट की बॉडी में ड्रिल करके लगाया गया है, जबकि इसको हेलमेट के ऊपर चिपकाया गया है। कोई भी ऐसा कैमरा सेटअप या कोई भी ऐसा मॉड्यूल आपको कैमरे के साथ नहीं मिलता, एक्शन कैमरे के साथ, क्योंकि कंपनी ये जानती हैं, जिसमें आपको कैमरे को माउंट करने के लिए हेलमेट में, हेलमेट पर उसको ड्रिल करने का प्रोविज़न दिया हो, ऐसा नहीं होता। वो आपको चिपकाने के ही प्रोविज़न देते हैं और देना भी चाहिए। इसका रीज़न क्या है, मैं अभी आपको छोटी सी स्टोरी से भी समझाऊंगा, मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर आप कैमरे की
मतलब कैमरे को अपने हेलमेट की बॉडी में ड्रिल करके लगाते हैं। जैसे आप इसको एग्जांपल से तौर पे लीजिए तो ये देखिए, ये ड्रिल करके लगाया हुआ है। इसको मैं यहाँ से खोलूँगा तो यहाँ पे आपको एक पेच दिखेगा और ये हेलमेट में होल करके लगाया हुआ है। अगर आप पीछे ध्यान से देखें तो 8 mm का वो जो चमक सा रहा है ना, वो 8 mm का पेच है। ये जानलेवा हो सकता है। जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ, भगवान ना करें, कहीं टकराया या कुछ भी हुआ, ये पेंच ये इसके साथ आपके मुंह में जाएगा, चेहरे में घुस जाएगा और आपको कभी इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यू हैव प्लेड और यू हैव, जिसको कहते हैं ना कि हिंदी में कि आपने मतलब अपने हेलमेट को ऑलरेडी डैमेज करके रखा हुआ है, आपने उसमें होल कर लिया है। तो कभी भी हेलमेट में, इवन अभी बाइक की बात नहीं करूँगा, बाइक में भी आप जानते होंगे कोई इस तरह का मॉडिफिकेशन जो आपको बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर या फ्रेम में कटिंग कराएं तो उसका भी कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता। लोग भगवान भरोसे चल रहे हैं, दुनिया भर में करोड़ बाग में लोग जादू कर रहे हैं अपने बाइकों के साथ, छोटा टायर, बड़ा टायर, मोटा टायर, ये कमानी चेंज, ये झूला चेंज। अभी मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ, वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपकी जान की परवाह करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस तरह का कभी भी ड्रिल करके हेलमेट में कोई प्रयोग मत करिए प्लीज़। कुछ भी आपको लगाना हो आप चिपका के लगाइए, जैसे यहाँ पे लगा हुआ ना 3M के जो सेटअप आते हैं उस पर चिपका के लगाइए। और दूसरी बात, जो इसके माउंट आते हैं इस तरह के माउंट, उसको भी कभी मेटल वाला मत खरीदिए। देखिए ये मेटल वाला माउंट है, आप इस तरह का खरीदिए ताकि जो कैमरा वगैरह गिरे भी तो वो टूट के निकल जाए, ये ब्रेक हो जाए, ताकि कम से कम आपको चेहरे में अंदर चोट ना लगे। तो ये गलत है। ये वाला जो है ये प्रॉपर 3M की टेप, एमसील, ये सब चल के ये पूरा साइंस लगा के मैंने इसको चिपकाया हुआ है। ये बहुत सेफ है, ये गिरेगा भी। इनफैक्ट एक बार गिरा भी था और मेरा छोटा सा एक्सीडेंट भी, छोटा क्या बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि फैमिली वीडियो देखती है तो मैं वो वीडियो और फोटो और बाइक की फ़ोटो नहीं डाल सकता, गलती किसी और की थी, चलो ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट तो मेरा ही हुआ था। और मेरी ये जो यहाँ की हड्डी टूटी थी ना, पता नहीं आप कब वीडियो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये कॉलर में मेरे राइट साइड में टूट गई थी। तो इस हेलमेट में मेरी जान बचा ली है। अच्छा हेलमेट है, नो डाउट, काम तो कर गया, लेकिन अगर इसी में मैंने इस ड्रिल वगैरह करके कैमरा लगाया होता ना, तो ये ऐसे स्ट्राइक हुई थी और ये पूरा जो पेंच है मेरे मुंह में घुस जाता, या जो भी जिस चीज़ से मैं ड्रिल करता, वो छेद वगैरह जो है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे स्ट्राइक बहुत गंदा वाला करता। और हुआ क्या, दूसरा कैमरा था, सेटअप दूसरा था, बेसिकली कैमरा ये था, वो जो जिसको माउंट होते हैं बेसिकली, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से, और ये जो चीज़ होती है, ये बेस इसका, वो यहाँ से ब्रेक हो गई, टूट गई, कैमरा निकल गया। तो ये एक तरह से सेफ्टी भी है। तो आप इसके जो जॉइंट्स हैं, जो कैमरा माउंट्स हैं, उसको भी प्लास्टिक वाला ही यूज़ करिए और इसको हेलमेट की बॉडी में चिपकाइए, ना कि ड्रिल करके लगाइए। दोस्तों एक और गलती करते हैं आप लोग, मैं भी पहले करता था, अब सीखा मैंने, वो ये है कि कैमरे को ना यहाँ पे ऐसे मत लगाया करिए। ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी आप ऐसी जगह से निकलते हैं जहाँ पे हाइट कम होती है, तो ये कैमरा ही आपको पीछे की तरफ, ये कैमरा कहीं अटक गया, आपका पूरा गर्दन ले जाएगा वो ऐसे। तो यहाँ पे लगाना बहुत डेंजरस है, क्योंकि कई बार आप सर के बार भी गिरते हैं और मतलब कैमरा तो चलो टूटेगा, ये पोजीशन बहुत गंदी वाली है। इससे आपका व्यू भले अच्छा आता हो, 360 वगैरह लगाते हो आपको कैमरा, लेकिन यहाँ पे बड़ा डेंजरस होता है, यहाँ पर भी मत लगाया करिए। मैं तो कहूँगा यहाँ पर भी नहीं लगाना चाहिए। अब हम लोग मोटो ब्लॉगर हैं, यहाँ पे जो व्यू आता है वो सबसे अच्छा आता है, वो भी आप समझते ही होंगे, यहाँ का जो व्यू होता है बेस्ट आता है। लेकिन आप यहाँ पे जो चेस्ट बेल्ट होती है 350-400 की अमेज़न में मिलती है, वहाँ पे भी लगा के देख सकते हैं, अगर आपको व्यू उससे अच्छा मिलता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी बाइक और उसका हैंडल, उसकी हाइट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। मेरी वाली बाइक जो कि थंडरबर्ड है, तो उसमें ना हैंडल का वो वाला ऐसे वाला जो शेप है, तो वो हमेशा इसको जो व्यू का है वो ब्लॉक करता है बेसिकली। तो बाइक का शेप के हिसाब से आप इसको यहाँ पे चेस्ट पे लगा सकते हैं और वो बहुत सेफ और कंफर्टेबल भी होता है, हेलमेट को भारी नहीं करता। लंबी ड्राइव पे आप जाएंगे तो 300-400 ग्राम का ये कैमरा और बढ़ जाता है, तो वो आपका सर दर्द ही करता रहता है, और कई बार आपको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तब भी झक मार के आपको लगाना ही पड़ता है। तो बेटर है कि आप यहाँ पे लगाया करें उसको। अल्टीमेटली ये वीडियो बनाने का दोस्तों मेरा मकसद बस यही था कि आपको ये बता सकूँ कि कोई चालान तो नहीं है, लेकिन कैमरे का मिसयूज़ भी मत करिए, हर जगह कुछ भी मत दिखाइए, कुछ भी रिकॉर्ड मत करिए, उस पर आपका चालान हो सकता है बेसिकली, या उस पर आपको पेनल्टी हो सकती है। और कैमरे को लगाने का जो तरीका है मैंने आपको बताया, कभी भी हेलमेट में ड्रिल करके मत लगाइए। जो बेसिक माउंट्स हैं उनको प्लास्टिक का रखिए, इसको बेसिकली ऐसा रखिए कि मतलब कैमरे का होल्ड कर ले, चल जाए, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो टूट के निकल जाए वो कैमरा आपका, या ब्रेक हो जाए, या जो भी कह लो। ऐसा ना हो कि वो मतलब हेलमेट चकनाचूर हो गया लेकिन कैमरा उसी में घुसा पड़ा है और वो आपके चेहरे को डैमेज कर दे, वो
मतलब मैं उसके आगे नहीं कह रहा हूँ, यू अंडरस्टैंड बेटर कि क्या क्या हो सकता है बेसिकली। कोर्स ये देखो सही तो है ही, हम उसको आंख बंद कर लें तो गलत है। सही तो है कि जब भी आप कैमरा यहाँ पे लगाते हैं तो आपका ध्यान वीडियो रिकॉर्डिंग में और ऑडियो रिकॉर्डिंग में लगा होता है। आप रोड पे फोकस नहीं करते हो, नहीं कर पाते हो। आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कहाँ से कैसे निकल रहे हैं, उस पर भी हमारा ध्यान बहुत नहीं होता है। तो इसको यूज़ वहाँ करें जहाँ पे थोड़ी मतलब जिसमें लोग कम हो, भीड़ कम हो। जैसे आप पहाड़ों में जा रहे हैं, कोई एकाकी एरिया है, कोई ऐसा सॉलिटरी आपको लैंडस्केप है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग करिए, नेचर का रिकॉर्डिंग करिए। लेकिन आप भीड़ भाड़ में कैमरा लगा रहे हैं तो अब आप उसी में बोल रहे हैं, उसी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बगल से कोई जा रहा है आपने उसको भी ठोका, ये वो सब चीज़ें होती रहती है। तो थोड़ा कंसंट्रेशन हमारा इससे बिगड़ता है। ये बात मैं भी मानता हूँ, दिल से सच्चाई बोलूँगा, यूट्यूब पे कोई झूठ नहीं बोलता मैं। तो आपको भी रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि थोड़ा सा यूज़ कम करिए अगर सिटीज़ में कर रहे हैं, और सिटीज़ में ही आपका चालान भी होगा। तो ये तो एक रही बात। दूसरा ये है, अगर मान लीजिए कि आपको ट्रैफिक पुलिस में किसी ने रोक ही लिया कि भाई ये क्या है, तो आपको बढ़ चढ़ के ये नहीं बताना कि आई एम ए फिल्म मेकर। आपको नॉर्मली लोग ये बताता है आई एम ए फिल्म मेकर, सर मैं पिक्चर्स बनाता हूँ, मैंने देखा है लोगों को, मैं मूवीज़ बनाता हूँ। मतलब यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो वो भी एक मूवी ही है, आप अपने बारे में बता रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, तो आपकी एक मूवी है, यू आर द हीरो ऑफ दैट मूवी। लेकिन आपको बेसिकली जो बताना है वो ये है कि सर मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए ये कैमरा लगा रखा हूँ। कभी भगवान ना करे कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ मुझे ठोक के चला जाए, कहीं आगे कोई और बात बढ़े, तो कम से कम मेरे पास एक वीडियो फुटेज होगी। इस रीज़न से मैंने लगा रखा है। इफ़ दे आर मच फेमिलियर, अगर वो थोड़ा सा बात में आपसे और फेमिलियर होते हैं, यू आर फाइंडिंग कि हाँ दे आर गेटिंग क्लोजर टू यू, थोड़ा सा हंसी मजाक वाले मोड में आते हैं, तब आप बता सकते हो कि सर मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, छोटा सा मैं वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ, उस वजह से ये कैमरा मैंने लगा रखा है। तो वो एक अच्छी, देखो ये बातचीत करने का तरीका है जो कि एक्सपीरियंस से ही आया है, हमें आया है। ऐसा नहीं कि हमारा चालान नहीं हुआ है, चालान भी हुआ है, लेकिन कैमरे की वजह से कभी चालान नहीं हुआ। तो ये इक्का दुक्का तरीका होता है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना बस मतलब जो है गंद फैला दीजिए कि गवर्नमेंट को लॉ बनाने पे मजबूर होना पड़े। तो माफ़ करिएगा, मैं किसी मतलब दिस इज़ नॉट गेटिंग ऑफेंसिव, दिस शुड नॉट बी गेटिंग, कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि देखिए कहीं ना कहीं दिल में तो है कि ये डेंजरस है, कभी कभी खतरा करता भी है। तो अब इसको हमें यूज़ भी करना है, नहीं तो हम वीडियोज़ कैसे बनाएंगे ट्रैवल की। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली हमें ध्यान से यूज़ करना है और अपनी जान बचाने के लिए अच्छा हेलमेट यूज़ करना है। भैया प्लेटिना से चलना, लेकिन हेलमेट लेना 5,000 वाला, 10,000 वाला लेना। क्योंकि हेलमेट जिस दिन काम, जिसको कहते हैं ना हेलमेट का जिस दिन काम पड़ेगा ना, तो दोबारा आपको शायद हेलमेट भगवान बदलने का मौका ना दें। तो हेलमेट बढ़िया रखना। तो दो काम है, कैमरे को कोशिश करना ऐसी पोजीशन पर लगाओ कि आपकी वीडियो अच्छी बने और आपके लिए डेंजरस ना हो। ड्रिल करके नहीं लगाना है, और हेलमेट अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाला रखना है। तो ये 3 प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए दोस्तों। इस नोट पे ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं आऊँगा, आता रहता हूँ। अब थोड़ा यूट्यूब पे कंटिन्यू करूँगा, बेसिकली पीछे काफ़ी गैप हो गया था। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में या छोटे मोटे व्लॉग में, कभी को मौका मिलेगा तो। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। पीस।